गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ेंगे और आज इसी एक लेक्चर में मैं सारे सवाल को बता दूंगा। आइए बच्चों, एक क्वेश्चन मैं यहां पर लिख दिया हूं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है? देखिए, क्वेश्चन है कि cos इनवर्स cos 13π/6, समझ गए? क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 13π/6 और हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालिएगा? सबसे पहले आप बताइए तो cos इनवर्स के रेंज क्या होता है? 0 से पाई। cos इनवर्स के रेंज क्या होता है? 0 से पाई। याद रखिएगा, नहीं यहाँ पर कहीं लिख दीजिए कि आपको जो चाहिए वो 0 से लेकर किसके बीच? पाई यानी कि 180 डिग्री के बीच ही चाहिए। ये क्या हुआ कि हम पहले लिख दिए, इससे क्या होगा कि अब हम लोगों को बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा। समझ गए? cos इनवर्स का कितना हो गया रेंज? 0 से 180, इसी के बीच में डिग्री चाहिए। देखिए तो π/6 कितना होता है? 30 डिग्री। π/6 का मतलब कितना? 30 डिग्री। और 30 डिग्री को 13 से गुना कर दीजिए, 13 × 39, 390 डिग्री। कितना हो जाएगा? 390 डिग्री। तो 390 डिग्री इसके अंदर है कि बाहर है? बाहर हो गया ना, यानी कि डायरेक्ट आपका एंगल बाहर नहीं आ सकता। ये वाला जो एंगल है ना, डायरेक्ट आपका एंगल बाहर नहीं आ सकता है। तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। रेडियन से ज्यादा समझ हम लोगों को डिग्री में आता है। तो ये कितना हो गया था? 13 × 39, 390 डिग्री। चलिए, वेरी गुड। अब तो ये 360 से ज्यादा है ना? ये वाला एंगल आप खोजे कि किससे ज्यादा है या किससे कम है। तो ये 360 से ज्यादा है। आपको चार चीज चेक करना पड़ेगा, चार चीज नहीं बल्कि दो ही चीज आपको चेक करना है। 180 से कम या ज्यादा और 360 से कम या ज्यादा। आपको जो देखना है ना, आपको जो देखना है हमेशा किस एक्सिस पे देखना है? नो, आपको हमेशा देखना है एक्स एक्सिस पे। यानी कि यहाँ पर 360 डिग्री और ये कितना हो जाता है? 180 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री और ये 270 डिग्री। हम लोग y एक्सिस का प्रयोग नहीं करते हैं। y एक्सिस का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि y एक्सिस चेंज कर देता है। y एक्सिस क्या करता है? चेंज कर देता है, इसलिए y एक्सिस के यूज हम लोग नहीं करते हैं। अब देखो बाबू, तो ये cos इनवर्स cos, बताओ तो 390 डिग्री 360 से ज्यादा है ना? इसको लिख सकते हैं हम लोग 360 डिग्री जोड़ कितना? 30 डिग्री। 360 जोड़ कितना लिख सकते हैं? 30। तो 360 प्लस थीटा किस घर में गया? पहला घर में। 360 प्लस थीटा किस घर में चला गया? पहला घर में। नहीं, 360 प्लस थीटा किस घर में गया? पहला घर में। तो सब प्लस होता है, तो cos भी प्लस हो जाएगा, cos भी प्लस हो जाएगा। यानी कि ये हो गया cos इनवर्स cos 30 डिग्री। और अब पहले चेक कीजिए कि अब जो ये एंगल है क्या रेंज में है कि रेंज से बाहर है? ये 30 डिग्री है ना, और 30 डिग्री तो रेंज में आ रहा है, यानी कि cos इनवर्स cos खत्म हो जाएगा और आपका बचेगा 30 डिग्री। तो ऐसा कीजिए कि इसको रेडियन में बदल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? π/6, दोनों खत्म, आपका हो गया π/6 और यही क्या हो गया? आंसर। π/6 और यही क्या हो गया आपका? तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। कहां पे मैं बोलूं? ये अरे 360 खत्म ना हो जाता है, यहाँ पे कुछ जोड़ घटाव रहेगा, खत्म हो जाएगा, सिर्फ यही वाला बचेगा। बुझा? कोई भी देखो, या तो 180 रहेगा या फिर 360 रहेगा। क्या रहेगा? 180 या 360, और दोनों ही खत्म हो जाता है। चलो अब देखो तो बेटा,
इसी का ये एक क्वेश्चन, इससे एक या दो या तीन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से रहता ही रहता ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए इस चीज को ध्यान से पढ़ना है, समझ गए। ऑब्जेक्टिव में रहता ही रहता है, मतलब कि दो तीन क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अब देखो तो 10 इनवर्स 10 7 पाई बाय 6 है, क्या इन्होंने बोलो तो 10 इनवर्स 10 7 पाई बाय 6। अब बताओ बेटा, तो अब बताओ लो कि 10 इनवर्स के रेंज क्या होता है, पहले बोलो तो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, यही ना। 10 का जो रेंज है ये माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। रेडियन में तो हम लोगों को कम समझ में आता है ना, इसको ऐसा करो डिग्री में लिखो, नहीं माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री, चलो डिग्री में तो कम से कम समझ में आ गया। अब देखो तो पाई बाय 6 का मतलब कितना हो गया 30 डिग्री, पाई बाय 6 का मतलब कितना 30 डिग्री, और पाई बाय 30 डिग्री को 7 से गुना करो 210 डिग्री। रेंज में है क्या, नहीं ना, रेंज से बाहर है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। यानी कि 10 इनवर्स 10, पहले डिग्री में लिखो तो डिग्री में कितना हो गया 210। देखो अब जो है कि इसी को चेंज करो, तो चेंज करना है तो बेटा 180 प्लस या 180 माइनस करेगा, या 360 प्लस 360 माइनस करेगा। बस याद रखना 90 270 नहीं लेना है, क्योंकि 90 270 क्या करता है y एक्सिस पे आता है ना, और y एक्सिस बदल देता है। तो अब बताओ कि 180 लेगा कि 360, किसके करीब है, पहले एक चेक करो। 180 के करीब है ना, तो 180 ले लो, 180 ले लो, यानी कि 10 इनवर्स 10 180 में प्लस करेगा कि माइनस, प्लस कितना करेगा बेटा 30 डिग्री, प्लस कितना हो गया 30 डिग्री। चलो बहुत अच्छा। अब देखो तो अब सुनो 10 180 प्लस थीटा, पहले बताओ कि 180 प्लस थीटा किस घर में जाएगा, तीसरा घर में। 180 प्लस थीटा किस घर में जाएगा, तीसरा घर में। और तीसरा घर तो 10 और कॉट का होता है ना, तीसरा घर किसका होता है 10 और कॉट का। अपने घर में तो प्लस ही रहेगा, यानी कि हो गया ये 10 30 डिग्री, और 10 इनवर्स 10 तो खत्म हो जाएगा। पहले एक चीज चेक करो कि रेंज में आया कि नहीं आया, 30 डिग्री है ना, रेंज में आ गया तो बेहतर है पहले इसको रेडियन में बदल लो तब हटाना। तो ये चीज तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 30 डिग्री को कैसे लिखेंगे। मान लो कि नहीं जानते, कोई बात नहीं है, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं पाई बटे 180 से गुना करते हैं। मान लो नहीं जानते हैं, जैसे 30 डिग्री है तो जानते हैं, यही मान लो कि आ जाता 40 डिग्री, तब क्या करता 50 डिग्री आ जाता, तब क्या करता। तो उसका तरीका ये है कि पाई बटे किससे गुना कर देते हैं 180, ये अब किस में कन्वर्ट हो गया रेडियन में। कितना बारे में कटेंगे बोलो तो 6 बार, यानी कि 10 इनवर्स 10 पाई बाय 6। अब रेंज में है ना तो दोनों खत्म हो गया पाई बाय 6, आंसर में मिलाते जरा नो होबे करेगा। इस तरह से दूसरा भी क्वेश्चन बन गया। और देखो तो तीसरा क्वेश्चन बेटा याद रखना कि आज इसी एक लेक्चर में सारा खत्म कर देंगे। हाँ वीडियो को देखते जाना। देखो तो 3 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन 3 प्रूव दैट, एक जगह बेटा नहीं लिखना होता है ना, देखो प्रूव दैट क्या है उन्होंने बोलो तो 2 है नहीं, देखो 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 24/7, 10 इनवर्स 24/7। चलो इसको सिद्ध किया जाए, इसको सिद्ध करते हैं प्रूफ। पहले एलएचएस लेकर आगे बढ़ो, नहीं हम लोग क्या लेके आगे बढ़ेंगे एलएचएस। एलएचएस बराबर देखो तो कितना है, एलएचएस बराबर 2 साइन इनवर्स 3/5। देखो इधर जो है ना बेटा एक चीज याद रखो, कुछ छूर है, समझ गया, कुछ छूर है, कोशिश करो 10 में बदलने की।
किसमें बदलने का? टेन। टेन थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है, इनवर्स में जो है ना टेन ज्यादा आसान हो जाता है। और चूंकि आप प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं तो प्रभाकर सर बदलना सिखाए बहुत आसानी से, है कि नहीं? वो कैसे सिखाए हैं? एक त्रिभुज बनाकर हम लोग खट से बदल सकते हैं। देखो तो मुंजवानी कर लो, इसे मुंजवानी। 3 5 पी कितना हो गया? 3 और एस कितना हो गया बोलो तो? 5। ये 25 25 से 9 हो गया 16, 16 का वर्गमूल 4। नीचे कितना हो गया? 4। अब देखो तो तुमको जिसमें लिखना है उसमें लिख दो। मान लो हम लोग 10 में लिखना चाहते हैं तो 10 का फॉर्मूला बोलो तो P बाय B। P बाय कितना? B। P बाय B इतना हो गया ना। लेकिन हम लोगों को लाना क्या है? ये वाला चीज अभी तो आया नहीं। अब क्या करेगा? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद है किसी को? बोलो तो tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, समझ गए? ये एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पे क्या करना है? बदल देना है। तो हम आपको ऐसा भी ट्रिक बताएंगे कि फॉर्मूला याद यदि ये वाला नहीं रहेगा तब भी बन जाएगा। हाँ, हर तरह से आपको जो है तैयार कर देंगे। पहले इस पे बनाओ तो देखो tan इनवर्स 2 x ना, बोलो x की जगह पे क्या रखेगा? 3/4। x की जगह बोलो तो 3/4 1 माइनस x स्क्वायर, यानी कि 3/4 का स्क्वायर। 3/4 का क्या हो गया? स्क्वायर। अब देखो तो कितना हो गया? ये ऊपर हो गया तुम्हारा 3/2। अच्छा तो के कितना बोलो तो? 10 के कितना? 16। 16 कम कितना? 16। और 16 से 9 गया 16 से 9 गया 7। नहीं 16 से 9 गया बोलो तो 7 में से कितना हो गया? 16। 7 बटे कितना? 16। ठीक। अब जो है कि क्या करो बेटा? पलटी मार दो, यानी कि tan इनवर्स 3/2 इंटू 16 बटे कितना? 7। ये ना होगा। और देखो तो काट दो तो कितना बार में? 8 बार में, यानी कि tan इनवर्स बोलो तो 8 तिहाई 24/7 बराबर कितना? RHS। और क्या हो गया? ठीक है प्रूफ। लेकिन मान लो क्या कि परीक्षा में एगो कंफ्यूजन हो गया, ये सारा फॉर्मूले भूल गए, सब तो याद है फॉर्मूले भूल गए, तब क्या करेगा? तब भी तरीका है। प्रभाकर सर के पास पढ़ने से एक बेनिफिट है। देखो हम ये वाला स्टेप बताते हैं। फॉर्मूला यही नहीं लगा था, फॉर्मूला यही नहीं लगा था। यहाँ पे 2 से गुना है ना, इसको 2 बार जोड़ दो, ऐसे लिख दो tan इनवर्स 3/4 जो tan इनवर्स 3/4 2 बार लिख दिए बोलो। हाँ, अब फॉर्मूला लगा दो जोड़ वाला। अब बोलो तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। अब बोलो बन पाएगा कि नहीं? अब बन जाएगा ना। तो यदि ये फॉर्मूला भूल गए तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप इसको बना सकते। ठीक, हम इसलिए बता रहे हैं कि हर तरह से आप तैयार रहिए। फटाफट नोट करो। देखो बेटा 4 5 6 7 8 इसमें से एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, और वो क्वेश्चन कौन सा है? 6 नंबर। समझ गए? 4 5 6 से क्या कर रहा है? 4 5 6 7 8 समझ गए? 8 तक में से आपको एक क्वेश्चन हम बताते हैं, कौन सा? 6 नंबर। हालांकि इसका सॉल्यूशन आप लोगों को इस वीडियो क्लास में मिल जाएगा, सबका सॉल्यूशन आपको वीडियो क्लास में मिल जाएगा। और इससे सीखिए कि बनता कैसे। क्वेश्चन नंबर 6 से सीखिए, क्योंकि सबसे ये अलग है, इसीलिए आपको बता रहे हैं। इसका एलएचएस बोलो तो बेटा क्या होगा? एलएचएस बोलो तो बोलो cos इनवर्स 12/13 और sin इनवर्स 3/5। हम आपको क्या बताया था? कुछ भी रहे बदलना किस में है बेटा? 10 में। इसमें बदलना नन्नू 10 में। 10 के लिए क्या तरीका बोलो तो? एक त्रिभुज बना लो, दोनों के लिए अलग अलग त्रिभुज बनाओ। ये P/S ना होता है,
तो ये 12 और ये कितना हो गया 13, ये ना होता है जी P/H। बोलो 13 रहा 1 6 9 बराबर रे 44, 25 बचेगा, 25 का कितना 5, इधर बोलो तो साइन है ना, तो P/H 3/5 बचे 25, 3 3 9 16, 16 का 4। चलो ठीक है, अब देखो तो अब किसमें बदलेगा 10 में बदलो, किसमें बदलेगा नो 10 में। 10 इनवर्स बोलो तो 5/12 और 10 इनवर्स कितना हो गया 3/4, हाँ या नहीं बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो, यदि दिक्कत नहीं है तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला अभी इसके पहले भी लिखे थे ना, बोलो तो x प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स वाई इन है, तो ये तुम्हारा हो गया 5/12 और 3/4, हाँ या नहीं, बटे में 1 माइनस एक्स वाई, बोलो बटे में कितना 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस तुम्हारा हो गया एक्स वाई। ठीक, अब देखो तो है बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, तो तुम्हारा कितना हो गया 10 वर्ष, लघुत्तम बोलो तो वर्चो 12 ना 12 तो नहीं 48 ले लो, वर्चो के कितना 48, ठीक है, लघुत्तम कितना 48, फायदा है 12 लेगा ना तो दिक्कत है, ऐसे ज्यादा फायदा है। पंचों के कितना 20, 12 3 36, तो 20 जोड़ हो गया 36, नीचे भी देखो ना 48 लघुत्तम हो रहा है ना, नीचे बोलो तो 48 कितना हो रहा है लघुत्तम। अब देखो तो 48 लघुत्तम होगा, 48 से कम कितना 48, 48 से कम बोलो तो कितना हो गया 48 और 5 3 15, 48 घटाओ 15, ये हो गया तुम्हारा 48 घटाओ 15, ये दोनों खत्म, तो कितना हो गया 10 इनवर्स कितना बोलो तो 56 नहीं 56 बटे कितना 33, 56 बटे 33, लेकिन दिक्कत ये है कि हम तो लाए 10 में, हम किस में लाए 10 में, लेकिन बेटा दिखाना किस में साइन, इसीलिए हम आपको ये क्वेश्चन हम जानकर बताएं कि आप जो है ना कोई परेशान ना होइएगा बेटा, फिर से वही नियम करो, फिर से वही नियम, ठीक, फिर से वही बोलो तो P/B, P/B यानी कि ये 56 और ये कितना 33, ये बोलो तो कितना होगा बेटा, गलती से भी मत निकालना, काहे कि यदि निकालना ही रहेगा तो आंसर पुराना क्या है, आंसर में कितना है एकदम बिल्कुल यही होगा, अपना समय खराब करने से क्या फायदा, क्या होगा बोलो तो, सॉल्व करेगा तो 65 ही आएगा, सॉल्व करेगा तो कितना हो जाएगा 65, अब इसको किस में लिख दो साइन में पूछ रहा ना, तो P/H यानी कि 56 बटे कितना 65, और ये कितना होगा बोलो तो 8, ठीक है, फटाफट नोट करो और देखो नो, ये 8 नंबर क्वेश्चन जो है बेटा हम थोड़ा सा बताते हैं फिर अपने से बना लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो तो क्या है, प्रूव दैट 10 वर्ष 1/5 प्लस 10 वर्ष 1/7 प्लस 10 वर्ष 1/3 और 10 वर्ष 1/8, यही ना है, बोलो तो कितना दिखाना है π/4, कितना दिखाना है π/4, देखो कैसे करेगा, पहले 2 को एक साथ ले लिए, बोलो हाँ, अब फिर 2 को क्या किए एक साथ ले लिए, तो इससे एगो रिजल्ट आएगा कि नहीं, फिर जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना कि 10 वर्ष समथिंग होगा, और ये भी जो है ना तुम्हारा 10 वर्ष समथिंग होगा, हाँ या नहीं, अब फिर इसको उसी फॉर्मूला पे सॉल्व कर देगा, तो देखना हमको लगता है कि 10 इनवर्स 1 आएगा सॉल्व करने पे, कितना आएगा 10 इनवर्स 1, तभी ना ये तुम्हारा π/4 हो जाएगा, है या नहीं, इसको बना लेना, हालांकि इस वीडियो के लास्ट में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक, फटाफट नोट करो तो इसको, देखो बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट 10 इनवर्स रूट x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x बाय 1 प्लस x, समझ गए, इस चीज को सिद्ध करना, तो आओ बेटा हम लोग सिद्ध करते हैं, यानी कि 10 को किस में कन्वर्ट कर देना है
कॉस में। यदि आप जानते हैं तो बहुत आसानी से बनेगा, और नहीं जानते हैं तो बहुत कोशिश करने पर भी मुश्किल हो सकता है बनना। इसका देखिए क्या करना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोलो तो LHS बराबर कितना हुआ, tan इनवर्स रूट एक्स, नहीं tan इनवर्स रूट एक्स। और हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है 2 tan इनवर्स एक्स का। किसका मालूम है, 2 tan इनवर्स एक्स का। यदि उस फॉर्मेट में रहेगा तो फॉर्मूला मालूम है, अन्यथा फॉर्मूला तो नहीं जानते। उसके लिए 2 से गुना करो, लेकिन 2 से बेटा गुना करेगा तो 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो 2 से गुना भी किए और 2 से भाग भी दे दिए। अब याद करो नूनू, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना फॉर्मूला होता है बोलो तो, 3 फॉर्मूला होता है। कितना फॉर्मूला है, 3। अब देखो तो तुम्हारे में कौन सा सेट करेगा, कॉस वाला ना। बोलो कौन सा फॉर्मूला सेट करेगा, कॉस का। कौन सा सेट करेगा, कॉस का। तो कॉस वाला फॉर्मूला लगा दो। तो देखो बोलो 1/2। अब देखो तो ये कॉस इनवर्स है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस कितना बोलो तो, एक्स स्क्वायर। तो x के जगह पे तुम्हारे पास कितना बेटा, रूट एक्स। बोलो x के जगह पे कितना है, रूट एक्स। यहाँ पे क्या लिखेगा, रूट एक्स का स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है या नहीं। बोलो 1 प्लस कितना है, एक्स स्क्वायर। और बोलो तो x के जगह पे कितना है, रूट एक्स। x के जगह पे है रूट एक्स। और देखो ना ऑलमोस्ट सवाल बन गया ना। देखो तो कैसे बन गया बेटा, क्या करेगा बोलो तो। अब हो गया कितना, 1/2 और कॉस इनवर्स, है या नहीं जी। ये तो रूट और स्क्वायर दोनों खत्म, यानी कि 1 माइनस कितना बेटा, एक्स बटे 1 प्लस एक्स बराबर RHS। और ये क्या हो गया, रूट। समझ गया क्या हो गया नोनो, ये रूट। ठीक। अब देखो बेटा, अब देखो तो 10 नंबर, लेकिन 10 नंबर तो थोड़ा बड़ा जाएगा, इतना मिनट पाएगा। 10 नंबर के लिए हमको ज्यादा जगह चाहिए, हम पहले 12 बता देते हैं तब फिर 10 बताएंगे, ठीक है। 10 नंबर के लिए हमको ज्यादा जगह चाहिए, पूरा बोर्ड चाहिए। तो आओ तो पहले 12 पढ़ लो, या ऐसा करो पहले लिख लो, एक सूर्य से बताएंगे। लिख लो, जल्दी से लिखो, तो मिटा के बताएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। क्या है देखो तो, प्रूव दैट cot इनवर्स √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x बाय √1 प्लस sin x माइनस √1 माइनस sin x। ठीक। देखिए ये सब चूंकि ज्यादा आसान है ना, तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे नहीं छूटे। अब देखो बेटा, सोल्यूशन आपका क्या हो गया, सोल्यूशन। ठीक है। LHS बराबर बोलो तो कितना है, देखो cot इनवर्स √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x बाय √1 प्लस sin x माइनस √1 माइनस sin x। ठीक, बराबर cot इनवर्स। देखो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना। हाँ, यहाँ पर आपको तरीका सीखना पड़ेगा कि क्या करना है। कुछ स्टेप पे जो है ना, यहाँ पर स्टार लगा दीजिए, ट्रिपल स्टार। ट्रिपल स्टार लगाने का मतलब है कि आपको ये कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो देखो बेटा, इसके लिए क्या करना है, इस 1 के जगह पे लिख दो cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है या नहीं। और साइन x के जगह पे लिख दो 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। क्या लिख दिया बोलो तो, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ये फॉर्मूला हो गया ना। और हर जगह पे वही करना, हम नहीं लिखते हैं, समझ गया, हर जगह पे वही करेगा। ठीक, बुझा कि नहीं बात को, हर जगह पे क्या करेगा, वही करेगा, बुझ गया ना। प्लस है तो क्या दे देगा, प्लस,
और माइनस है तो क्या दे देगा, माइनस। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला बन गया। प्लस वाला तुम्हारा हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस वाला बोलो तो कितना हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और बोलो तो माइनस वाला कितना हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, है या नहीं जी। प्लस वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस वाला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कॉट इनवर्स, देखो अंडर रूट cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है प्लस दे दो, और यहाँ तो बोलो तो कितना हो जाएगा cos x बाय 2 माइनस ना हो जाएगा, काहे कि माइनस है ना, माइनस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर, और बटे में तुम्हारा सेम चीज है, फर्क यहाँ है ये प्लस है तो नीचे कितना हो जाएगा माइनस, तो तुम्हारा कितना हो गया बाबू cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर, है या नहीं बोलो तो। अब देखो रूट और स्क्वायर दोनों खत्म, रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा दोनों खत्म, तो देखो तो क्या मिलेगा बराबर कॉट इनवर्स, बोलो तो कितना मिलेगा cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2, है या नहीं, फिर प्लस यहाँ बोलो तो cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2, ठीक। अब बटे में बोलो तो क्या मिलेगा सेम चीज मिलेगा, सिर्फ ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यानी कि cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2, बोलो तो कितना हो जाएगा माइनस cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2, बोलो होगा कि नहीं होगा। अब देखो तो क्या क्या कटेगा बोलो तो, यहाँ पे साइन कैंसिल और यहाँ पे cos कैंसिल, है या नहीं जी, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, यदि दिक्कत परेशानी नहीं है तो बोलो तो कितना हो गया cos प्लस cos कितना 2 cos x बाय 2, और साइन माइनस गुनी माइनस प्लस हो गया, और साइन प्लस साइन बोलो तो 2 साइन, तो ये हो गया तुम्हारा 2 साइन x बाय 2, है या नहीं। अब देखो तो कुछ कटेगा, बोलो बेटा क्या कटेगा, ये दो दो कैंसिल, तो कॉट इनवर्स cos बाय sin कितना होता है बोलो तो cos बाय sin cot, बोलो तो कितना होता है cos बाय sin cot, तो ये हो गया तुम्हारा cot x बाय 2, ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी कि x बाय 2 बराबर आर। चलो लिखो फटाफट, देखो बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 11, कहता है कि प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x माइनस अंडर रूट 1 माइनस x बाय अंडर रूट 1 प्लस x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x, ठीक है, बराबर कितना सिद्ध करना है पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 cos इनवर्स x, ये हम लोगों को दिखाना है। देखो बेटा याद करना, ऐसा फॉर्मेट का एक हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे, हमको लगता है पहला या दूसरा दिन जब इन्वर्स पढ़ा रहे थे तो आपको एक सब्स्टिट्यूशन बताए थे, यदि इस तरह का फॉर्मेट रहता है तो आपको क्या पुट करना है, देखो फॉर्मेट क्या पुट करना है, यदि a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स या a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स रहे तो पुट करो x बराबर a cos थीटा या a cos 2 थीटा, a cos थीटा या a cos 2 थीटा, समझ गए, a cos कितना 2 थीटा, दोनों में से कुछ पुट कर लो, ठीक। ये जो है ना ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग शुरुआती दौर में पढ़ चुके हैं, तो देख लो तो फॉर्मेट ये वही है ना, यहाँ पर a के जगह पे बोलो तो कितना है 1, a के जगह पे कितना है 1, यहाँ पे a के जगह पर है 1, तो पुट करो तो पहले LHS लिखो, LHS बोलो तो कितना हुआ tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x माइनस अंडर रूट 1 माइनस x बाय अंडर रूट 1 प्लस x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x, ये ना है। अब पुट पार्ट करो तो पुट x बराबर a cos थीटा, a के जगह पे तो 1 है ना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या पुटेगा cos थीटा, बोलो तो क्या पुटेगा cos थीटा, ठीक।
अब देखो तो क्या होगा, तो बोलो तो LHS बराबर कितना हो गया 10 हो, बोलो 1 प्लस एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, जोर से बोलो cos थीटा। बोलो तो बेटा x के जगह पे क्या लिखेगा cos थीटा, x के जगह पे क्या लिखेगा दोनों cos थीटा, x के जगह पे cos थीटा बटे में बोलो तो 1 प्लस cos थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कितना हो गया cos, लिख दिए। अब देखो तो 1 प्लस cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है, कोई बताएगा क्या होता है, 2 साइन नहीं होता cos होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, प्लस में cos हो जाता है और माइनस में साइन, प्लस में क्या हो जाता है cos और माइनस में साइन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। देखो क्या होता है, tan इनवर्स बोलो तो कितना 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बट्टे में हो गया तुम्हारा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, समझ गया। ये क्या होता है हम, ये फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है बेटा फॉर्मूला। अब देखो तो रूट, इसका रूट हटा दो, रूट हटाएगा तो बोलो तो क्या होगा, बोलो तो रूट हटाएगा तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स रूट 2 अब cos थीटा बाय 2 है या नहीं, माइनस रूट 2 साइन थीटा बाय 2 बटे में बोलो तो रूट 2 cos थीटा बाय 2 अब प्लस रूट 2 और साइन थीटा बाय 2 हुआ कि नहीं, ऊपर में रूट 2 एलसीएम होगा, एलसीएम नहीं कॉमन होगा, ऊपर में तो रूट 2 क्या हो जाएगा कॉमन और नीचे में रूट 2 क्या हो जाएगा कॉमन, ऊपर नीचे कॉमन है तो कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना जी, बोलो ऊपर में रूट 2 नीचे में रूट 2 तो कॉमन होकर क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हम एक स्टेप को दंडी मार लेते हैं, बोलो तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स बोलो तो नो cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2। बेटा यहाँ पर याद करो कि ऐसा क्वेश्चन हम स्टार लगाए इसके पहले भी, यहाँ पर नुनू, यहाँ पर बेटा ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है, एक बार हम लोग पढ़े थे डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन शुरू हुआ, समझ गया, और अब उस समय स्टार लगाए थे और बोले थे कि ऐसा जो है ना कि क्वेश्चन बनाने के क्रम में बीचों में आ जाता है, यहाँ पर cos थीटा बाय 2 निचल का कॉमन लेना पड़ता है, यहाँ पर आपका दिमाग लगाना पड़ेगा तभी बनेगा, नहीं तो कितनों कर लो नहीं बनेगा, ठीक। यहाँ पर बोलो तो क्या है cos थीटा बाय 2 को कॉमन लेना पड़ेगा, कुछ स्टेप जहाँ पे स्टार लिखेंगे वहां पे ज्यादा ध्यान देना, उसको याद रखना पड़ेगा तभी बनेगा, नहीं तो कितनों दिमाग लगा लो नहीं बनेगा। देखो क्या होगा बोलो तो tan इनवर्स यहाँ पर तुम क्या करो cos थीटा बाय 2 कॉमन ले, cos थीटा बाय 2 क्या कॉमन ले, या तो कॉमन ले लो या भाग दे दो, बच्चे क्या है cos थीटा बाय 2 या तो कॉमन ले लो या फिर भाग दे दो, तो है तो निकल जाएगा, नहीं है तो बोलो तो बट्टे में, नहीं है तो कहाँ जाएगा बोलो तो बट्टे में, नीचे में वही करो cos थीटा बाय 2 कॉमन ले लिया, है तो निकल गया, और नहीं है तो कहाँ जाएगा बोलो तो बट्टे में, नहीं है तो कहाँ जाएगा बट्टे में। अब देखो cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 कैंसिल है या नहीं, cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 कैंसिल, अब बोलो तो कितना हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाय 2 बाय 1 प्लस tan थीटा बाय 2, यहाँ पर भी स्टार लगाओ क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, ठीक। अब बोलो तो क्या करेगा, इस एक के जगह पे tan इनवर्स पाई बाय 4 रखना है, इस एक के जगह पे क्या रखेगा tan इनवर्स पाई बाय 4, तब बनेगा। देखो तो tan इनवर्स बोलो तो क्या रखेगा tan इनवर्स पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स क्यों लिखेगा, tan पाई बाय 4 लिखेगा ना, सिर्फ tan पाई बाय 4 ना, तो तुम्हारा tan थीटा बाय 2 बट्टे में 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा बाय 2, क्योंकि tan पाई बाय 4 tan 45 डिग्री ना, और tan 45 डिग्री कितना 1,
अब ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया tan a माइनस बी का। कौन सा फॉर्मूला हो गया बोलो तो? tan a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। कौन सा फॉर्मूला हो गया बोलो बेटा? tan a माइनस बी। बोलो तो कौन सा फॉर्मूला? tan a माइनस बी। कौन सा बोलो? tan a माइनस बी। तो tan a के जगह पे कितना है? पाई बाय 4 और b के जगह पे थीटा बाय 4। ये तुम्हारा हो गया पाई बाय 4 और ये कितना हो गया? थीटा बाय। कितना हो गया? थीटा बाय 2। अब देखो tan इनवर्स tan खत्म होगा कि नहीं? ये tan इनवर्स tan खत्म होगा कि नहीं होगा? इसको खत्म कर दो। बोलो तो कितना हो जाएगा? पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। पाई बाय 4 हो गया माइनस 1 बाय 2 और थीटा लिखेगा ना, तो बोलो तो थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से थीटा बराबर बोलो तो cos इनवर्स x। थीटा बोलो किसके बराबर? cos इनवर्स x। यहाँ पर बोलो कितना हो गया? cos इनवर्स x। देखो तो यही दिखाना था ना। चलो फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? प्रूव दैट 9 पाई बाय 8 माइनस 9 बाय 4 साइन इनवर्स 1 बाय 3 इक्वल टू 9 बाय 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाय 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोगों को सिद्ध करना है और ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में कई बार आ चुका है। ठीक है, बहुत हल्का है, आसानी से बनेगा। देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो बेटा। बोलो एलएचएस लिखवाओ तो लिखो एलएचएस 9 पाई बाय 8 माइनस 9 बाय 4 और साइन इनवर्स 1 बाय 3 हो गया। नहीं, साइन इनवर्स कितना हो गया? 1 बाय 3। देखो तो क्या कॉमन आएगा दोनों में से? 9 बाय 4 कॉमन आ जाएगा। बोलो तो क्या आएगा कॉमन? 9 बाय 4। बोलो तो कितना हो गया यहाँ पर? पाई बाय 2 बचेगा। बोलो तो कितना बचेगा? पाई बाय 2। और इधर बोलो तो क्या बचेगा? और साइन इनवर्स 1 बाय कितना? 3। साइन इनवर्स 1 बाय 3 हो गया। देखो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 है या नहीं? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है? पाई बाय 2। ये हम लोग पढ़े। तो इसमें से ऐसा करो बेटा कि बोलो तो कि cos इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। हाँ या नहीं बोलो? cos इनवर्स x बराबर बोलो तो कितना हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक, अब देखो तो बोलो तो कितना हो गया? 9 बाय 4 इंटू ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? cos इनवर्स x। हाँ या नहीं? cos इनवर्स x, लेकिन x के जगह पे बोलो तो कितना है? 1 बाय 3। x के जगह पे कितना है? 1 बाय 3। ठीक है, अब लेकिन आंसर हम लोगों को किस में लाना है? साइन में लाना। और हम लोग का किस में आ गया? कॉस। याद करो, जानते हम लोग क्या होता है? कॉस है ना, तो कॉस में बोलो तो b बाय h। b बाय कितना? h। यानी कि तुम्हारा ये 3 और ये 9, बल्कि 1 और 3 हो गया ना। 1 और कितना? 3। बोलो 3 तिहाई 9 से क्या? 8। 8 का वर्गमूल बोलो तो 8 का वर्गमूल कितना? 2 रूट 2। 8 का वर्गमूल बोलो तो 2 रूट 2। ये पीडीएच निकालता सब जानता है। यदि आप सब जानते हैं, अब देखो बेटा तो 9 बाय 4 इंटू हम लोगों को साइन में लिखना है ना, साइन में लिख दो। साइन में बोलो तो फॉर्मूला क्या होता है? p बाय h, यानी कि 2 रूट 2 बाय 3। 2 रूट 2 बाय 3। देखो यही दिखाना था। बराबर क्या हो गया? RHS, यानी कि ट्रू। ठीक है, सिद्ध हो गया। और जो कुछ छूट गया आपको इस वीडियो को देखते रहना है, आपको हर एक सवाल का सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझ गए? चलो बेटा नोट करो।